हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। की हालचाल। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मेरा सफ़र जारी है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के फेज़ 4 पर। लास्ट व्लॉग में मैंने ट्रैवल किया था मेरठ के प्रतापपुर से लेकर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का वो पार्ट जो इस एक्सप्रेसवे को जहाँ क्रॉस करता है वहाँ तक। तो आज हम चलते हैं आगे दिल्ली की ओर और लेते हैं अपडेट कितना काम इस एक्सप्रेसवे पर हो चुका है और कितना काम अभी बाकी है। कोहरे और ठंड से भरा हुआ मौसम जहां पर विजिबिलिटी काफ़ी कम है। आज 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मेरठ से लेकर डासना तक लगभग 46 किलोमीटर का ये पार्ट। दिल्ली से मेरठ जो पुरानी रोड थी नेशनल हाईवे 58 जिसको हम कहते हैं, दोनों साइड दुकानें हैं, मकान हैं, बहुत कंजेस्टेड रोड है, तो वहाँ पर ठंड का इतना अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन जब आप इस हाईवे से आएंगे, क्योंकि पूरा ग्रीन फील्ड है, दोनों साइड खेत ही खेत हैं, खुला आसमान, खुली रोड, तो यहाँ पता चलता है कि असली ठंड क्या है। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ देखिए, यहाँ पर तो ये एक्सप्रेसवे लगभग पूरी तरह तैयार है। लेफ़्ट साइड में जो मेरी रोड है वो अभी ब्लॉक कर दी गई है और वहाँ पर रोड लाइंस डालने का काम अब शुरू होने वाला है। सुबह का ये टाइम है और इस साइड रोड पर लाइन बिछाने का कार्य यहाँ पर पूरा हो चुका है। इस साइड में डिवाइडर पर भी पेंट हो चुके हैं, जो नीचे आप देख ही पा रहे हो। डिवाइडर के बीच में जो मिट्टी की फिलिंग होनी थी और उस पर पौधे लगाने का काम भी यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर पौधे इस वजह से लगाए जा रहे हैं ताकि सामने से आने वाली लाइट रात के टाइम पे उसका रिफ्लेक्शन कम से कम गाड़ी पर पड़े। एक वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे, रोड बहुत ज़्यादा स्मूथ है, कहीं पर भी कोई हर्डल नहीं है। एक्सप्रेसवे तैयार होने के बाद यहाँ पर 2 व्हीलर अलाउड नहीं होंगे और मैक्सिमम स्पीड जो गाड़ी की होगी वो लगभग 100 किलोमीटर पर आवर, जिसको 120 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड लिमिट तक बढ़ाया जा सकता है। राइट साइड में आप ये मिट्टी के ढेर देख रहे होंगे और ये मिट्टी के ढेर इस वजह से हैं क्योंकि यहाँ पर रोड की वाइडनिंग को 2 लेन और बढ़ाया जा रहा है। और ये 2 लेन इस वजह से बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का प्रतापपुर से दिल्ली की साइड जाते हुए पहला एग्जिट। जी हाँ, इस एक्सप्रेसवे पर मेरठ से डासना तक 2 एग्जिट हैं। एक एग्जिट ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर और जो दूसरा एग्जिट है वो है यहाँ पर। और ये जगह कौन सी है आपको दिखाता भी हूँ और बताता भी हूँ। तो ये रोड है जो नीचे ओवरब्रिज के नीचे से जा रही है, मोदी नगर से हापुड़ जाने वाली मेन रोड। और ये एरिया पड़ता है भोजपुर गांव और यही बन रहा है इस एक्सप्रेसवे का पहला एग्जिट। यहाँ पर चूँकि स्ट्रीट लाइट भी लगनी है तो उसके लिए अभी तार की अंडरग्राउंड जो करनी है उन्हें वायरिंग, उसका काम चल रहा है। मोदी नगर से हापुड़ जाने वाली रोड। तो आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर ये एग्जिट पॉइंट देने का जो मकसद था वो यही था कि मोदी नगर, जो कि नगर पंचायत है, गाजियाबाद ज़िले में ही आती है, काफ़ी तेज़ी से ग्रोइंग होती हुई लगभग सिटी है, अब तो सिटी ही कह सकते हैं, काफ़ी बड़ा शहर बन गया है। कई इंडस्ट्री मोदी के नाम से ही, चाहे मोदी शुगर मिल हो या मोदी केयर हो, यहाँ पर हैं। और हापुड़ जो कि एक अपने आप में अब एक ज़िला बन चुका है। हालांकि डासना से हापुड़ तक का जो एक्सप्रेसवे है वो एक अलग रास्ता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो एग्ज़िट दिया गया है, यहाँ पे इंटरचेंज कह सकते हैं छोटा सा, वो इस वजह से कि बाई चांस अगर कभी डासना से हापुड़ जाने वाला जो एक्सप्रेसवे है वहाँ पे अगर कोई
ब्लॉक हो या कोई रोड ख़राब हो या दोबारा रिपेयरिंग की बात हो या कुछ भी जाम हो, तो ट्रैफिक को इस एक्सप्रेसवे से डाइवर्ट किया जा सकता है डासना से हापुड़ की ओर वाया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे फेज़ 4। फ्यूचर को लेकर थिंकिंग होती है हाईवे बनाने वालों की, जब ये पूरा तय करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। इस एक्सप्रेसवे का जो सबसे पहला व्लॉग था, जो अपडेट व्लॉग में लेके आया था, वो लाया था फरवरी में। जो मैं व्लॉग इस एक्सप्रेसवे के फेज़ 4 पर बनाया था वो देखें तो आपको पता चलेगा काम कितनी तेज गति से हुआ है। 10 महीने में एक्सप्रेसवे लगभग अब पूरा तैयार है। हम इसके इनॉग्रेशन की वेट कर रहे हैं अब। और लेकिन फरवरी में जब ये व्लॉग बनाया था तब यही लगता था कि अभी 2 साल और लग जाएंगे। काफ़ी तेज़ गति से काम हुआ और अब जो कि आपके सामने ही है, एक वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे लगभग 21 किलोमीटर का ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आपने न्यूज़ में सुना ही है कि यहाँ पर तो कोई काम बचा ही नहीं है इस एक्सप्रेसवे पर। राइट साइड में भले ही अभी कुछ जगह पर सेफ्टी रेलिंग जो लगाई जानी है वो बची है, पर छोटे काम तो अभी काफ़ी बचे हुए हैं और चल भी रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे के बीच में एक कट जिस पे हम अपनी साइड आते हैं, ये कट भी बंद कर दिए जाएंगे। सिर्फ इमरजेंसी के लिए ये कट बनाए जाते हैं। यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी जाएगी, लेकिन टेम्परेरी बैरिकेडिंग होती है, कभी जरूरत पड़ने पर वो बैरिकेडिंग हटा भी दी जाती है। और एक्सप्रेसवे पर डासना की ओर आगे बढ़ते हुए लेफ्ट साइड में सारा एग्रीकल्चर एरिया, एग्रीकल्चर लैंड, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे इसको बोला जाता है क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड से ही होकर ये एक्सप्रेसवे जा रहा है। और एक मेन रीज़न इस एक्सप्रेसवे के तैयार होने में, इस एक्सप्रेसवे के इस फेज़ को तैयार होने में जो देरी हुई है, उसका मेन रीज़न भी यही था कि जो पूरा सेक्शन है फेज़ 4 का, ये एग्रीकल्चर लैंड पे बना है। इसके लिए जो ज़मीन ली गई है वो एग्रीकल्चर लैंड से ली गई है। गाज़ियाबाद और मेरठ ज़िले में एनसीआर एरिया में होने के कारण गाज़ियाबाद में रेट ज़्यादा थे और उसके मुकाबले में मेरठ में रेट थोड़े कम थे लैंड के। और किसानों का यही प्रोटेस्ट था मेरठ के किसानों का कि समान रूप से मुआवजा मिला जाए। जो रेट गाज़ियाबाद के किसानों को मिला है वही मेरठ में मिला जाए। इसी को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट हुए और काम बाधित रहा। अब चूँकि लैंड की सारी प्रॉब्लम हल हो चुकी है और एक्सप्रेसवे तैयार हो ही चुका है यहाँ पर, तो अगर इस एरिया में देखा जाए तो हम ये कहेंगे एक्सप्रेसवे बिल्कुल तैयार है। तो चलते हैं आगे। और यहाँ पर साइन बोर्ड की तैयारी चल रही है जिस पर अलग अलग शहरों के जो किलोमीटर्स हैं वही लिखे जाएंगे, क्योंकि लेफ़्ट राइट तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। और लेफ़्ट साइड पे देखिए पूरे एक्सप्रेसवे के साथ साथ सेफ्टी वाल्स का निर्माण भी करवाया जा रहा है और उसके साथ ही थोड़ा सा ग्रीन वर्ड्स जहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। अभी सेफ्टी वाल इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी थी यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे के दोनों साइड में, क्योंकि ये सारा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है, दोनों साइड खेत है और यहाँ पर नील गाय और जंगली शूकर भी पाए जाते हैं खेतों में कई बार। और वो अचानक से एक्सप्रेसवे के ऊपर ना आ जाएं और कोई एक्सीडेंट ना हो उनकी वजह से, इसी वजह से एक्स्ट्रा लागत के साथ ही दोनों साइड एक्सप्रेसवे के दोनों साइड सेफ्टी वाल्स का निर्माण भी करवाया जा रहा है। काफ़ी मजबूत ये वाल्स हैं। और यहाँ देखिए हाई टेंशन लाइन वही थोड़ा सा काम चलता हुआ। इस एक्सप्रेसवे पर लगभग 11 जगह ऐसी थी जहाँ पर हाई टेंशन लाइन काफ़ी नीचे थी, जिनको शिफ्ट करा के ऊपर किया गया है। और यहाँ पर भी लेफ़्ट साइड में सेफ्टी रेलिंग जो लगाई जानी है वो अभी नहीं लगाई गई है। और यहाँ पर भी रोड को 6 लाइन से और चौड़ा किया जा रहा है, 2 लाइन और। जी नहीं, यहाँ पर कोई एग्जिट नहीं है, बट एक स्मॉल एग्जिट कह सकते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के फेज़ 4 की एकमात्र सर्विसेज के लिए, जो कि एक्सप्रेसवे के दोनों ओर बनाई जा रही हैं और दोनों ओर ही एग्जिट और एंट्री दी जाएगी इस सर्विसेज के लिए। यहाँ से आप एक्सप्रेसवे से कहीं बाहर नहीं जा सकते, सिर्फ सर्विसेज जो बनाई जा रही है यहाँ पर उस पर ही आ सकते हैं। और यहाँ पर सर्विसेज में आपको वॉशरूम, पेट्रोल पंप, टायर पंचर लगाने वाले मैकेनिक और रेस्टोरेंट्स वगैरह काफ़ी मिलेंगे। दोनों साइड को एक्सप्रेसवे दोनों साइड को
अंडरपास के थ्रू कनेक्ट किया गया है। लगभग 2 अंडरपास यहाँ पे बनाए गए हैं दोनों साइड को कनेक्ट करने के लिए। कैफ़े कॉफ़ी डे, मैकडी और डोमिनोज़ वगैरह यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी के साथ ही देसी कंपनियाँ अपनी जैसे सागर रत्ना वगैरह भी यहाँ पर अपने रेस्टोरेंट्स खोलेंगी, जैसा कि बताया गया है। एकमात्र सर्विसेज है यहाँ पर। इसके अलावा आपको पूरे एक्सप्रेसवे के इस पार्ट पर कहीं नहीं मिलेगा, 46 किलोमीटर के इस पार्ट पर। तो तेल भरवा के चलें, क्योंकि एकमात्र जो सर्विसेज और पेट्रोल पंप मिलेंगे वो यही मिलेंगे। और यहाँ से वापस दोबारा एक्सप्रेसवे पर मिट्टी ना रहे, उसी के साथ ही यहाँ पे पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, क्योंकि पानी के छिड़काव के साथ ही यहाँ पर जब कुछ घास उग जाएगी जब मिट्टी की जो फिलिंग के ऊपर, तो फिर तो मिट्टी नहीं उड़ेगी, लेकिन तब तक पानी का छिड़काव भी फुल ऑन चल रहा है। क्योंकि ये एक्सप्रेसवे ग्रीन फील्ड है, दोनों साइड खेत है और सारा ओपन एरिया है, तो इसी वजह से यहाँ पर फॉग भी ज़्यादा पड़ती है। और रात के समय में यही फॉग डेंजरस भी हो सकती है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पर पूरे पैच पे तो स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई जा रही है, सिर्फ कुछ ओवर ब्रिजेस वगैरह पर ही स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। हम पहुंच गए हैं अब ओवर ब्रिज पर, गंग नहर पर बना हुआ है जो ये मुरादनगर की साइड से आने वाली गंग नहर। और यहाँ काम चल रहा है इस ओवर ब्रिज के निर्माण के समय। जो लोहे का एक ब्रिज बनाया गया था गंग नहर के ऊपर, उसको डिसमेंटल करने का क्रेन के साथ इस लोहे के ब्रिज को डिसमेंटल किया जा रहा है। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं डासना की ओर, एक वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे से, जो कि यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट है। और राइट साइड में यहाँ हो रहा है निर्माण एक डिजिटल साइन बोर्ड का, और लेफ्ट साइड में एक्सप्रेसवे के इस पार्ट का आरएमसी प्लांट, जो कि अपनी फुल कैपेसिटी पर चल रहा है। जीएमआर इंफ्रा हाईवे के एक्सप्रेसवे के फेज़ 4 को कंस्ट्रक्ट करने वाली कंपनी, और उसका ये आरएमसी प्लांट। और यहाँ थोड़ी सी मिट्टी इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक कट दिया है जहाँ से लोडेड ट्रक मटेरियल लेके ऊपर एक्सप्रेसवे पर चढ़ते हैं। क्योंकि जो मेन काम अभी चल रहा है वो चल रहा है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पास इंटरचेंज पर, और हम भी वहीं अब पहुँचने वाले हैं। हम पहुँच गए हैं अब ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पास, जो इंटरचेंज बन रहा है उसके पास। और यहीं पर लग गया है ब्रेक इस एक्सप्रेसवे का, क्योंकि आगे हर्डल है, एक ओवरब्रिज यहाँ पर तैयार हो रहा है। आइए नीचे चलते हैं और देखते हैं कितना काम हुआ है इस ओवरब्रिज का, क्योंकि ऊपर से तो रास्ता है नहीं, उसकी कनेक्टिविटी ओवरब्रिज की अभी नहीं हुई है। तो ये है गांव कुशलिया रोड, जो कि दास्तान की ओर जाती है। और ओवरब्रिज तो लगभग तैयार है, लेंटर खुल चुका है, ऊपर स्लैब डल चुकी है, लेकिन अभी एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी नहीं हुई है। एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है, आगे रास्ता बंद है। चलिए ऊपर चलते हैं यहाँ से। यहाँ ये देखिए कुशलिया रोड, जो कि दास्तान कुशलिया रोड है, उस पर बना ओवरब्रिज। अभी काफ़ी काम होना यहाँ बाकी है। फिर एक्सप्रेसवे की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से दिखाई दे रहा है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, लेकिन फॉग की वजह से आपको कैमरे में दिखाई नहीं दे पा रहा होगा। आज फॉग काफ़ी है, और जिस ऊंचाई पर हम अभी हैं यहाँ हवा भी काफ़ी तेज़ है। तो जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो होप करता हूँ कि आपको कुछ तो दिखाई दे, क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा है, विजिबिलिटी काफ़ी कम है। लेफ़्ट साइड में प्रोजोड एक्सप्रेसवे पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जाने के लिए लेफ़्ट और राइट, जो कि इंटरचेंज यहाँ बन रहा है पूरा ईस्टर्न पेरिफेरल से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की ओर आने के लिए। ये सामने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, और यहाँ देखिए उसके ऊपर बना हुआ ओवरब्रिज, जिसके साथ इस एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी अभी तक नहीं हो पाई है। ऐसा नहीं है काम नहीं चल रहा, काम पूरी जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है, काफ़ी काम बचा है।
अभी इसके ऊपर कनेक्टिविटी के लिए एक स्लैब डाली जाएगी, जिसके बाद वो स्लैब खुलने के बाद फिर इसके ऊपर तारकोल की रोड बिछाई जाएगी। एक डेडलाइन निकल चुकी है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन पर मैं इस टाइम खड़ा हूँ। काम देख के तो ऐसा लग रहा है कि शायद अब 1 महीने की डेडलाइन जो आगे बढ़ी है वहाँ पे काम कंप्लीट हो जाए, लेकिन देखते हैं। जहाँ इतना टाइम हमने वेट किया है वहाँ पे 1 महीना हम और वेट कर सकते हैं। काम की क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक था, आज का सफ़र बस यहीं तक था। इसके आगे डासना का एरिया शुरू हो जाता है, जो कि मैं अब अगले व्लॉग में ही आपको दिखाऊंगा। होप करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।